मिस्रियों को जब पहलू ठोको यहोवा मारेगा, उसका स्वर्गदूत मारेगा, तो उन्हीं के बीच में इजरायली लोग भी रहते थे। अब इजरायली लोग जो रहते थे उसके बीच लिखा है कि क्या मनुष्य, क्या पशु, कोई कुत्ता भी उन पर नहीं भौंकेगा। ओके, तो हम लोग सुनते हैं जब कहीं किसी गली में कोई कुत्ता भौंक रहा है या रात को रो रहा है, तो उसके ऐसा बताया जाता है कि या तो वो देख रहा है इस घर में मौत होने वाली है, या फिर वो ऐसा महसूस करता है कि कोई नया आदमी आया है, चोर आया है, चोरी होने वाली है। तो इसके विषय में यही बताया जा रहा है। इसका जो ओरिजिनल हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। वहां लिखा है कि इजराइलियों की तरफ मुंह करके कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, क्योंकि कुत्ता किधर की तरफ मुंह करेगा, जिधर मौत का स्वर्गदूत आया है उसे मौत का स्वर्गदूत दिखाई देगा और वो उस घर की तरफ, वो कुत्ता उस घर की तरफ मुंह कर करके रोएगा ना। तो इजराइलियों पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। ओके, ये परमेश्वर ने बताया। तो इजरायली लोग, जो यहूदी लोग हैं, वो ऐसा मानते थे, उनको ऐसा था कि जिस नगर में कुत्ता नहीं है वहां वो लोग नहीं रहते थे। जहां ये रहते थे वहां डॉगी होते थे, उसी नगर में ज्यादा रहा करते थे, क्योंकि इनको पता चल जाता था। और दूसरी बात, अगर ये कहीं रात को कहीं से आ रहे हैं और इनको लग रहा कि इस नगर में, इस गली में या इस मोहल्ले में कहीं कुत्ता रो रहा है, भौंक रहा है, तो ये उस नगर में नहीं जाते थे, क्योंकि इनको पता है कि मौत का स्वर्गदूत वहां घूम रहा है। ओके, अब हम ये सुनते थे, यहाँ बहुत पहले से सुनते थे, कई बार ऐसा लगता था कि यार दुनियावी बातें हमारे लिए, पर ये बाइबल इसके विषय में बता रही है कि डॉगीज के बारे में, कुत्तों के विषय में प्रभु ने क्या कहा कि मैं उस रात को मौत का स्वर्गदूत भेजूंगा और वो मिस्रियों के पहलोटों को मार डालेगा। उसी बीच में तुम लोग भी रहते हो, पर इजराइलियों पर क्या मनुष्य, क्या पशु, कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। ये मेरी और आपकी आशीष है, ये परमेश्वर के लोगों के, मानने वालों की आशीष है। आमीन। ये 4000 वर्ष पूर्व ये बात लिखी गई। हिमाचल के मंडी जिले के सियासी गांव में, अभी हाल ही की 13 दिन की पहली बात है ये, वहां रात को 4 बजे की बात है, एक कुत्ता बहुत तेजी से रो रहा था और लगातार रोता रहा। उसके मालिक जब बाहर आया तो उसने सोचा बारिश और इसलिए डर रहा होगा ये, तो बाहर आया, उसने देखा वहां की जमीन फटी हुई थी। तो वो बाहर आया और बाहर आकर के फटाफट उठा, उसने पूरे गांव के लोगों को उठा दिया। ओके, जब वो गांव के लोग उठा देंगे, यहाँ की जमीन फटी, जल्दी यहाँ से, सारे के सारे लोग वहां से बाहर आ गए और उसके बाद वो गांव पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। उसके जितने घर थे वो सब के सब खत्म हो गए। उसमें जितना भी था, फर्नीचर था, गाय बैल बकरे जो भी, वो सब मर गए। अभी ध्यान से समझिएगा, वो न्यूज में जब उसको देख रहा था, वो क्या बता रहे थे, कहने लगे कि रात को 4 बजे के समय एक कुत्ता भौंक रहा था, बहुत लगातार भौंकता रहा, क्योंकि जो बाइबल क्या बता रहे कि उसको दिख जाता है ना। कुत्ते को जो है वो, उसको ये गिफ्ट है कि वो सूंघ लेता है, कुत्ते को ये गिफ्ट है, वो देख लेता है, वो मौत के स्वर्गदूत को देख लेता। पर इजराइलियों पर क्या मनुष्य, क्या पशु, कोई कुत्ता भी नहीं, उनकी तरफ कोई कुत्ता भी मुंह करके नहीं भौंकेगा। 4000 साल पहले का वो वचन हमने पढ़ा यहाँ, जो मिस्रियों में से बात चल रही है। और 4000 साल के बाद आज जो हम प्रेजेंट में 2025 में, अभी 10 के 11 दिन पहली बात है, वो पूरा का पूरा गांव एक कुत्ते के लगातार भौंकने से वो बचा लिया गया। उनका मालो मसाला तो नहीं बचा, लेकिन जान एक भी नहीं गई। हालेलुया ना। तो इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अब ये कोई भी लोग हो, इससे तो हमको नहीं है, तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। कोई कहने लगा क्या ये पूरा गांव क्रिश्चियन था, उससे मतलब नहीं है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मरने के लिए दे दिया।